नमस्कार दोस्तों। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, उसका नाम है रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली का नाम ज़रूर सुना होगा आपने। अगर रिचर्ड वेलेस्ली का नाम सुना होगा, तो ये है कौन? रिचर्ड वेलेस्ली की अगर बात की जाए, तो सर ये कोई और नहीं बल्कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। ये कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपके मन में एक सवाल आएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बेसिकली एक पोस्ट है। बेसिकली क्या है ये? पोस्ट है और ये पोस्ट जो है, जब 1773 में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। नाम बहुत अच्छा है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। एक ऐसा एक्ट जिसके माध्यम से किसी को रेगुलेट किया जा रहा है। मन में सवाल आता है किसको रेगुलेट किया जा रहा है? तो जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली रेगुलेटिंग एक्ट आया था। वो क्या है? हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इसी एक्ट के तहत एक पोस्ट बनाया गया था। इस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के ऊपर एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ, उसका नाम है रिचर्ड वेलेस्ली। रिचर्ड वेलेस्ली की अगर बात की जाए तो रिचर्ड वेलेस्ली का जो टेन्योर है वो 1798 से लेकर सन 1805 तक है। लगभग 7 साल ये हिंदुस्तान में एज़ अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सर्व किया था। रिचर्ड वेलेस्ली जब हिंदुस्तान आया था तो ब्रिटिशर्स के अगर आप मैप देखिएगा तो ब्रिटिशर्स के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे कुछ क्षेत्र इनके हाथ में थे। समझ में आ रहा है? लेकिन जब रिचर्ड वेलेस्ली हिंदुस्तान से जब जाएगा तो पूरा लगभग दक्षिण भारत, लगभग पूरा दक्षिण भारत, पूरा ये बिहार है, अवध है, बिहार है, बंगाल है, उसके बाद उड़ीसा है, ये पूरा एरिया, उसके बाद में ये पूरा हैदराबाद के निज़ाम, है ना? ये पूरा मैसूर, मराठे, गुजरात इन सब के और बीच में छोटे-मोटे स्टेट्स थे, इन सब पे भी इसने क्या किया, इसने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल स्थापित किया। कहने का मतलब ये है कि रिचर्ड वेलेस्ली जब हिंदुस्तान आ रहा है तो उसका कब्ज़ा केवल एक क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन जब रिचर्ड वेलेस्ली अपना टेन्योर पूरा कर रहा है तो उसका कब्ज़ा हिंदुस्तान के मोस्ट ऑफ द पावर या मोस्ट ऑफ द एरियाज़ के ऊपर है। उसने भारत में मराठों को घुटने पर बैठने के लिए विवश किया। उसने मैसूर राज्य को पूरा ख़त्म करके रख दिया और जितनी बीच में छोटी-मोटी सल्तनत थी, छोटे-छोटे राज्य थे, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि रिचर्ड वेलेस्ली का ही इसमें योगदान है, इससे पहले जो गवर्नर जनरल्स आए थे जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इन इनकी भी नीतियाँ हैं ही हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रिचर्ड वेलेस्ली का योगदान क्या है? तो जब वो हिंदुस्तान आता है तो उसका जो योगदान है वो केवल क्षेत्र तक सीमित है। लेकिन जब वो जाता है उसने अधिकांश हिंदुस्तान के बड़े-बड़े भाग पे कब्ज़ा कर लिया। बात समझ में आ रही है? इसकी अगर बात की जाए तो इसने एक नीति चलाई थी, इस नीति का नाम था सहायक संधि। नीति